अभी भी अड़चन हो गया। नहीं, जो सिक्योरिटी से संबंधित था, जो घटना घटी बिल्कुल नहीं घटना चाहिए थी और हमारी मौत नजदीक से निकल के गई है, ये तो सच बात है। इस पे होना चाहिए 2001 से 2004 तक जो घटना घटी थी, जो सिक्योरिटी के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी, उसकी जो सिफारिशें थी 2004 से 14 तक वो कितनी कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, और 14 से और आज 23 तक कितनी कंप्लायंस हुई, उनकी सिक्योरिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए जहां भी जिसकी गलती पाए। जहां तक सदन चलने की बात है, 2 साल तो 2.5 साल तो कोरोना में निकल गया, पिछले 4 सेशन उठा करके चलने नहीं दिए। स्पेशल सेशन को अगर छोड़ दें तो फिर पार्लियामेंट नई क्यों बनी, या देश में एमपी के चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, या लोकतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्था में जो पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पे था, क्या उसका पायदान गिरने की स्थिति में है, या जो लोग हमें जिता के भेजते हैं उनके और हमारे एमपीओं का मौलिक अधिकारों का आज प्रश्न लगा हुआ था। हमारे वहां बिजनौर में, मेरठ में तेंदुआ आकर के खा जाता, जो जिंदे खाते हैं तो पता लगता है कैसा, उसका पहला प्रश्न था, बोलने नहीं दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि संसद चलनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, और विपक्ष में हमारे कुछ साथी जो चलने नहीं दे रहे, उनको संसद में चर्चा करना चाहिए, घेरना चाहिए सरकार को, सरकार की खामियां और कमियां निकालनी चाहिए। ऐसे होगा तो फिर और दिन पर दिन चीजें खराब होती जाएंगी। जो बीजेपी को अगर हटाना है तो जहां उनकी खामियां हैं सरकार की, उन पे जाकर के चोट करनी पड़ेगी। सदन नहीं चलने दे रहे हैं, ट्रैप में आ रहे हैं सरकार के या भाजपा के, कांग्रेस के लोग, वो आके कहते हैं देखिए जो लोग, देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और वो और ज्यादा जोश से हंगामा करते हैं और वो संसद बंद हो जाती है, उनके सर पर ठीकरा फूट जाता है। ट्रैप में आ जाते हैं लोग जो किसी भी तरह देश के लिए और देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। आप बीजेपी की तरफ